जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी की एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं और ये क्लास आपके आने वाले 17 और 18 तारीख को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक देखना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह अंग और ऑप्शन सी होते हैं। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं भी वर्ण रख देंगे तो वो वर्णमाला हो जाएगी, जी नहीं। क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनके ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो जो क वर्ग होता है वो कंठ्य ध्वनि होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कंठ्य ध्वनि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कै और गै। ओके, हमारे अल्पप्राण वर्ग वर्ण होते हैं। ओके, अल्पप्राण वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? जो नाक की सहायता से बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई? नासिक्य व्यंजन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यही है, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। और अह वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अह वर्ण क्या कहलाते हैं ये आपने बताना है। तो ऑप्शन सी कंठ्य तालव्य ये कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? तो जो मैं होता है उसको अमानक वर्ण में हम रखते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग जय फै ध्वनियाँ किसकी हैं? तो आंसर आ जाएगा हमारा अरबी फारसी। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ओके, कितनी है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? भाई ये संयुक्त ध्वनि है, ये दो वर्णों के मेल से बनती है। तो क्या हुआ? संयुक्त वर्ण। ओके, ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी शब्दकोश के क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो याद रखना है किस क्रम वर्ण के बाद आता है। तो ये आता है कै के बाद। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पर आते हैं। ओके, छह किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो याद रखना है झ और ऐ ऐसे ये बनता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 13। घ का उच्चारण स्थान बताना है, क्या है? तो कंठ, कंठ्य होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ट वर्ग होता है, ये दंत्य में नहीं आता। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या बतानी है, तो कितनी होती है? तो याद रखना, वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? भाई जो अये हैं ये स्वर नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो जो घ है ये ट वर्ग नहीं है। ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ओके, कितनी है? 33। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन योग्यवाह है? तो याद रखना, जो विसर्ग होते हैं वे योग्यवाह होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान आपने बताना है कि क्या है। ओके, तो आंसर हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन बी। जो 6 ध्वनि है वो कौन सी उच्चारण स्थान क्या है उसका? तालव्य। ओके, ये क्योंकि ये च वर्ग में आता है ना, तो ये तालव्य होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तालव्य व्यंजन हैं, वह भी बताया मैंने आपको। जो च वर्ग है पूरा च वर्ग है वो क्या है? तालव्य होता है। च, छ, ज, झ ये सब क्या है? तालव्य व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है उसको अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं, यानी कि 27 का जाएगा सी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी और। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो जब भाषा का निर्माण होता है सबसे पहले ध्वनि होती है। ओके, तो आंसर बनेगा हमारा 29 का डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो आंसर आ जाएगा डी, त्रिश्रुवक। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्धवर्तनी का चयन करना है, तो उन्नति कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, उन्नति। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। संधि कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, 3 प्रकार की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? भाई स्वर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण बताना है, तो आंसर हो जाएगा रत्नाकर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद बताने कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो तो होते हैं 4। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विकारी और अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं ये बताने हैं। तो ये याद रखना, विकारी और अविकारी शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। ओके, तो ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू।